प्यारे लग रहे हैं उनसे भी देखो भाई, जितने तुम्हें हल्के दिख रहे हैं इतने है नहीं भाई। पेटी के पाए हमने लगा दिए चारों। फिर यहाँ पे देखो भाई निशान दिख रहे तुम्हें, ये पहले पेटी आया करती थी भाई यहाँ पे, अब पेटी हो गई यहाँ पे, मतलब 1 इंच कम हो गई है पेटी। क्लियर बहुत अच्छी बेस आ रही है वैसे। किस टाइम लगाए थे पत्ती भाई? किस टाइम लगा था मैं थार दौड़ने के लिए? 4:20 पे लगा था मैं, और अब भाई 7 बज गए। तो अब देख लो भाई नलो ऐसे कितनी गंदी होती है और कितनी देर में फिर धोती है भाई। अपनी दोनों बुलेट खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। मैं मतलब इनको ना बहुत ही कम चला रहा हूँ, ओल्ड मॉडल को भी। इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी सही करनी है। बाकी भाई स्टैंडर्ड का ना अपनी का जो फ्रंट वाला टायर है उसकी हवा लीक हो रही थी काफी दिन से, मतलब हवा भर रहे थे फिर लीक हो रही थी, हवा भर रहे थे फिर लीक हो रही थी। वो एक्चुअली गाइस ऐसा है कि इसमें जो टायर आता है ना फ्रंट वाला 19 इंच होता है, तो उसमें ना ट्यूब देती कंपनी। तो मैंने ज्यादा तेज बन के और ज्यादा साड़ा बन के भाई उसकी ट्यूब निकलवा के और वो ट्यूब लेस करवा दिया थोड़ा जुगाड़ से, तो उसकी ना हवा नहीं रुक रही है। तो अब वो टायर ले लिया, देखो वो रखा, और इसमें अब मैं ट्यूब डलवा के लाऊंगा। बाकी जो पीछे वाला है ना ये तो ट्यूबलेस है। बाकी इसमें भाई भी एक दिक्कत हो रही है, इसकी बैटरी अपने आप डाउन हो रही है। 2 बैटरी है इसमें, ठीक है, दोनों की दोनों अपने आप डाउन हो रही है। पता नहीं कैसे, मेरे हिसाब से ना इसकी कोई वायरिंग शॉर्ट हो रही कहीं से, क्योंकि एक बार हम इसको ना कहीं पे लेके गए थे तो वहां पे इसके थोड़े भटा के फोड़ दिए ज्यादा, तो कुछ वायरिंग जल गई थी लाइट वगैरह की, तो उससे ना कहीं शॉर्टेज हो गई है। तो वो भी ठीक करेंगे इसकी। बाकी आज ये कराना है क्योंकि भाई एक ना बाइक नहीं है कहीं गाँव में जाने के लिए, तो इसके लिए ये करानी जरूरी है। पापा भी कह रहे हैं कि ये ठीक करवा दे, वो भी है, तो इसका आज ठीक कराते हैं। बाकी इसको चलाएंगे, और टायर रखा बाहर और लेके चलते। बाकी मौसम देख लो भाई, ये वाला जो बादल है ना ऐसे लग रहा है भाई किसी ने धुआं छोड़ दिया वो आसमान में, है ना, कितने मस्त लग रहे हैं, वाइट वाइट बिल्कुल। ये देखो भाई, भाई ऐसे मौसम में वीडियो बहुत तगड़ी बनती है, बादल आते रहते हैं ना प्रॉपर एकदम बढ़िया। तो भाई हम लेके जाएंगे स्प्लेंडर को। पहले मैं सोच रहा था भाई गाड़ी ले जाऊं, बाकी भाई गाड़ी ले जाने का ना इतना दूर है नहीं जहाँ पे हम इसमें ट्रिप डलाएंगे, बस थोड़ी दूर है। तो मैंने कहा भाई स्प्लेंडर ले चलते हैं, तो स्प्लेंडर ले जा रहे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत भाई तेल भी डलवाएंगे और थोड़ा चला भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना तब से मैंने इसमें एग्जॉस्ट वो लगाया ना भाई, फायर वाला प्लग लगाया यहाँ पे, तो तब से मैंने चला ही नहीं, आज चला रहा हूँ इसको, तो इसलिए। बाकी अन्नी के हाथ में टायर दे दिया, ये देखो भाई। ला भाई, हाँ भाई राहुल सिंघानिया टायर सेट कर देते तेने, दुखी कर लिया हूँ भाई मैं। तो भाई के पास टीप है नहीं, मतलब है थर्ड क्वालिटी की है, कोई अच्छी टीप है नहीं, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे ठीक करा रहे। बाकी किसी दिन फरीदाबाद चक्कर लगेगा ना तो वहाँ से लेके आऊँगा मैं MRF की बढ़िया। हाँ भाई तू क्या कह रहा है? हैं? कब कब डलवा गया? चिपक तो गया टायर बच्चे को। ना भर रही भाई, तो भाई हवा इसमें भर नहीं रही है जैसे, मतलब पहले ट्यूबलेस कराया था ना ऐसे अब हो नहीं रहा है। तो अभी इसमें टेम्परेरी भाई टीप लगवा लेते हैं, बाकी आगे चल के टीप प्रॉब्लम करेगी ना तो फिर दूसरी डलवा लेंगे बढ़िया से। बाकी अभी ये डलवा लेते हैं। देखिए टेप लाइए, टेप लेगा भाई। आराम खोलिए भाई, स्क्रैच हो रही है। गाड़ी का टायर का बहुत कम है। ये घेर दे हमें फटाफट कर दे कौम है राहुल, जल्दी कर भाई, फिट भी करना है घर जाके। सिगरेट पेप्सी भाई चाहिए यार, सिगरेट एक बार पीता है ये तो भाई की डोज है, दिन की डोज है सिगरेट और वो कोल्ड ड्रिंक। ला भाई फाइनली भाई घर पहुंच चुके हैं, और ये बुलेट के लिए भाई थोड़ा तेल लेके आए थे। मैंने कहा भाई काफ़ी दिन हो गए खड़ी है, उड़ गया हो पेट्रोल लगे भाई क्या पता है, तो पेट्रोल डालेंगे। बाकी इसमें डलवा दी भाई अब टीप, पहले ट्यूबलेस था इसमें टीप डलवा दिया, सही है ना। टीप का भाई थोड़ा ऐसा है कभी पंचर वंचर हो जाए हवा भर के दुकान तक चली जाएगी, अब इसका टायर ही खोल के ले जाना पड़ता है। ला भाई अन्नी बुलेट ने पी लिया अपना रेड बुल,
पर टायर चढ़ाते हैं, ये ढक्कन लगा के रख इसका। अरे अल्लाह के छावा। तो वही बुलेट का टायर हमने कर दिया फिट। और अन्य दाबी पीछे टायर चढ़ा के देख लो। दाबी दाब पीछे दाब। तो वही ओके है वैसे तो। बाकी बुलेट का टायर ना स्प्लेंडर टायर थोड़ा जल्दी फिट हो जाता है वैसे। बाकी अब इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई कम से कम 2-2.5 महीने हो गए स्टार्ट नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। लो जी भाई, बुलेट एकदम ओके करके खड़ी कर दिया। और चमकी दमकी देख रहे हो कितनी प्यारी लगती बुलेट है ना, जो कि भाई स्टैंडर्ड ही लगती है एकदम बढ़िया। बाकी भाई कल के ब्लॉग में तुमने देखा होगा, मैं अपनी थार की पेटी के लिए वो लेके आया था पाए। मैंने कहा भाई इसके पाए मैं चेंज कराऊंगा, तो कल के ब्लॉग में वो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाया था, आज दिखाएंगे। बाकी अन्नी तो उठा देगा। अरे बूफर की पेटी उतारनी है एक बार यार। अन्नी में बड़ी मुसीबत में चल रहा हूँ भाई। उतरवा देगा तू ये? हाँ है इतनी ताकत तो भाई अन्नी का सपोर्ट लेंगे आज। वैसे अन्नी से मुझे लग रहा नहीं है भाई उठा देगा। तू उठा देगा सही में ही? चलो भाई देखते भाई। तो हमें फिर से ये पेटी बाहर निकालनी पड़ेगी, और बाहर निकाल के हमें ये नए वाले पाए लगाने पड़ेंगे। अन्नी खोलिए इनको एक बार, खोल इनको एक बार। ला भाई ये लेके आया था भाई मैं कल, ये प्यारे लग रहे हैं उनसे भी देखो भाई। और वो क्या है, वो इतना चौड़ा हो रहा था जितना यहाँ तक है ना, इतना चौड़ा, ये इतना सही है बस। और इनके नीचे देखो रबड़ भी आती है, तो कोई वाइब्रेशन और आवाज़ भी नहीं आएगी। बाकी इनको लगाएंगे, मजबूत बहुत है भाई ये। हाँ हल्के होते नहीं है इतने, जितने तुम्हें हल्के दिख रहे हैं इतने हैं नहीं भाई। ये टेबल वगैरह के नीचे लगते हैं, मैंने लगवाई भी है भाई घर में, तो अब तक इनमें कुछ हुआ नहीं है। बाकी इनको करते हैं फिट, और वो लकड़ी वाले हटाएंगे। करें नहीं फिर है। पेटी में वजन भी तो बहुत है यार, उस दिन ही निकाली थी ना भाई, भारी बना दी थी इसने हमें। बाकी आज अन्नी है थोड़ा ना ऐसा ही है, गेयर तो नहीं देगा तो कभी नुकसान हो जाए। दोनों उठाएंगे? हाँ दोनों उठाएंगे, ये बात है। करे फिर है। तो भाई इतना मेहनत का काम था, मैंने कहा भाई हेल वेल तो होनी चाहिए। बाकी अन्नी भाई पे हेल मंगा दी, मतलब खर्चा मैं नहीं करा, पैसे मैं नहीं दिए, मतलब अन्नी भाई तो ऐसे खर्चा कुछ कर नहीं सकता। तो अभी ना तुम एक चीज़ कमेंट करके बताओ। बाकी ये है ना जो ये हेल और रेड बुल, ये बच्चों के लिए होती नहीं है, पर अपना अन्नी भाई कई सालों से इनको पीता आ रहा, अभी तक कोई प्रॉब्लम? आपके नीचे इंजन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इन पे भाई लिखा भी होता है बाकायदा कि ये बच्चों के लिए होती नहीं है। बाकी अन्नी भाई अपने दब के पिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम कमेंट करके बताओ कि भाई ये बच्चों को पीनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस पे हेल पे तो भाई लिखा रहता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है। सबको हानिकारक है। सबको हानिकारक है? ठीक है भाई, अन्नी ने कह दी सबके लिए ही बेकार है यार। ओके भाई। तो भाई हेल पी के रख दी है, अब एकदम थोड़ी थोड़ी तो एनर्जी आई है। अन्नी आई तेरे में? तो भाई अब ना पेटी को खोलेंगे। तो पेटी को खोलने से पहले हमें ना ये अपनी एक्रेलिक शीट हटानी पड़ेगी, जिस पे वार्निंग लिख रहा है। इसको हटा के फिर इसमें अंदर जो ये एम्प वगैरह का रैक है ना, इसमें मैंने 2 पत्ती लगा रखी, जो हिले डुले ना वो हटानी पड़ेगी, फिर जाके हमारी पेटी हटेगी। ठीक है नहीं? तो ये काम करूँगा मैं, तो ये पकड़ कैमरा 2 मिनट में हटा दूंगा भाई। उधर साइड के खोल दिए मैंने रख। ड्रिल पहुंच गया, मतलब यहाँ तक ना पहुंची। ये देखो भाई, ये
ये जो हमारी एम्बियंट लाइट लग रही है ना, उनका ये मास्टर है, मास्टर कहते हैं इसको, वैसे पता नहीं। इससे ही मतलब अगर ये नहीं लगेगा ना तो हमारी सारी एम्बियंट जितनी भी लग रही है ना एम्बियंट लाइट, वो जलेंगी नहीं भाई, अगर ये इसमें नहीं लगेगा तो। ओहो भाई, वजन बहुत नहीं है भाई, कड़ी मेहनत के बाद हमने पेटी अपनी निकाल दी है। तो मैंने ना इसमें देखो ये रबड़ लगाई थी भाई, जो कि आवाज़ वगैरह ना करे, सोचा तो ये था, बाकी भाई आवाज़ कर रही थी अब भी, ठीक है। तो अभी भाई देखो एक पेटी उतर गई है, तो तुम्हें ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सेटअप लगाते हैं ना, तो ये भाई बोलते हैं, और जिस भाई ने लगाया भी लगवा रखा भी होगा उनको पता भी होगा कि भाई अगर आप 800 RMS लास्ट 1000 RMS इससे ऊपर अगर जाओगे ना तो आपको लिथियम बैटरी लगवानी पड़ेगी। पहले मैंने भी ये बात नहीं मानी थी, तो अब मुझे पता चला कि भाई सही में ही लिथियम बैटरी लगवानी पड़ती है। क्योंकि ये जो बूफर होते हैं ना, जब भाई बेस आता है ना, तो हमारी जो बैटरी होती है ना स्टॉक गाड़ी की, वो हल्की पड़ जाती है। तो उसके चक्कर में कुछ इंजीनियर लगा लो किसी ने भी भाई ये लिथियम बैटरी बनाई है कार ऑडियो के लिए, ठीक है। तो अभी ना तुम्हें वो चीज़ मैं दिखा दूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल करके। हमारा जो ये S&B का एम्प है ना, इसमें वोल्टेज दिखती है भाई यहाँ पे, अभी दिखाऊंगा। देखो चाबी ऑन कर दो, यहाँ पे ये देखो भाई 15-16 आवाज़ कर दी है। अब तुम्हें ना इसकी वोल्टेज दिखाऊंगा फिलहाल जो आ रही है बैटरी की, ठीक है। अरे एक तो पेटी बीच में रख दी। ये देखो भाई 13.9, ये भाई मैक्सिमम रहनी चाहिए 12.5, 12.6, 12.8 या लास्ट 12 पॉइंट भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये 13.9 आ रही है। तो अभी मैं ना गाने प्ले करूँगा, तो ये ना 12 सबसे पहले जाएगी, 12, 11, 10, 9। अगर ये 11 तक भी जा रही है ना तो भी थोड़ा सेफ़ है। अगर ये 11 से डाउन जा रही है तो भाई बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसका डाउन होने का मतलब है भाई अपनी बैटरी डाउन हो रही है, ठीक है। बैटरी डाउन होएगी तो हमारा एम्प या बूफर इनमें से कोई भी चीज़ फूक सकती है, ठीक है। उसका मतलब ये है। तो भी एक बार तुम्हें ना अपना गाना प्ले करके कोई वो सुनाता हूँ, और फिर ये जब ड्रॉप जाएगा ना तो दिखाऊंगा तुम्हें। देखो वोल्टेज ड्रॉप जा रहे हैं भाई। तो भाई ये देखा आपने, ये 13.9 पे था और ये 10 पे पहुंच गया। 10 से पहले भाई ये 9 पे था, तो ये होता है भाई ड्रॉप। अगर ये 12 से नीचे जा रहा है ना तो ये सेफ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भाई थोड़े ना लिथियम चाहिए अगर आप हैवी सिस्टम लगा रहे हो। तो तुम्हें दिखाया था ना मैंने लिथियम का और स्टॉक बैटरी का कंपैरिजन, तो ये चीज़ होती है भाई। बाकी अब इसमें भाई पाए लगाते हैं। अभी हमने इसमें लकड़ी के लगा रखे हैं, तुमने देखा ही होगा ये लग रहे जो, तो इनको हटा के हम लगाएंगे इसमें मेटल के जो कि वहाँ पे रखे हैं। भाई देख रहे हो एक पाया खोल दिया है, और ये जो पाए है ना 5 इंची हाइट इंक्रीज ना पेटी की पायों ने कर रखी है। ये 5 इंची की है और ये है 4 इंची, मतलब 1 इंची अपनी पेटी डाउन जाएगी। ये 5 इंची के आते नहीं, वरना मैं 5 के ले गया था, ऊपर 5 के आते नहीं है। तो भाई 2 पाए अपने लग चुके ऊपर की तरफ। अब सेम पाए लगाने हैं भाई हमें नीचे की तरफ, ठीक है। तो पेटी को एक बार से बदल लेते हैं। बाकी
ये बढ़िया चीज़ है भाई, छोटे छोटे से। और पहले हमने ये लगा रखे थे, इसमें क्या हो रहा है, ये थोड़े थोड़े ना देखो ये लूज हो गए भाई। और जबकि मैंने अभी ये कुछ दिन पहले कसे थे, तो ये चीज़ हो रही है इनमें। बाकी ये मेरे ख्याल से पूरा मजबूत रहेंगे। तो 2 लग गए, 2 साइड वाला आते, फिर पेटी को रख के देखते। तो भाई पेटी के पाए हमने लगा दिए चारों, अब मतलब एकदम ना मजबूत हो गए। बाकी भाई अब की बार ये टूट गए ना तो फिर इनका नहीं है कुछ भी इलाज, फिर ये पाए हटाने पड़ेंगे। और ये भी जो सारा ताम जाम है ना, ये भी यहाँ से हटेगा फिर, क्योंकि क्या करे भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि पता क्या हो रहा है, जब पेटी हिलती है ना गाड़ी में ऐसे, तो ये ख़राब हो रहे हैं, हिल हिल के लूज़ हो जाते हैं। वैसे अब की बार थोड़े लंबे और बढ़िया नट लगाए हैं, तो थोड़ा देखते भाई, कृपा भगवान की रही तो कितने दिन चलेंगे। बाकी अब पेटी को रखेंगे और इसको रख के फिर तुम्हें दिखाते हैं। अभी एक दिक्कत हो सकती है हमारी, जो वो वार्निंग वाली प्लेट है ना भाई, वो थोड़ी छोटी पड़ सकती है। क्योंकि ये जो प्लेट है ना, ये 5 इंची के पायों के हिसाब से है, और अब पाए लगे इसमें 6 इंची। ये देखो भाई, ऐसे कुछ ये लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी यार, ऐसे लगेगी। अब जो ये हमारी पत्ती है ना, ये जो एक्रेलिक शीट है, पायों से लंबी जा रही है, देखो कितनी, 1 इंची फालतू जा रही है। तो ये दिक्कत करेगी भाई अन्नी अब, है ना। क्या करें इसका, चलो पहले पेटी रखते फिर देखते हैं। भाई अभी मैंने ना अपने जो बूफर की पावर है वो पहले से कम कर दी है, इसी कारण, क्योंकि ये वोट है ना जो इसका भाई कम जा रहा है। तो अब ये इतने पे सेट कर रहा है कि 11 से नीचे नहीं जा रहा, हाई बेस में भी, ठीक है। तो ये इतने पे सेट कर दिया भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है, या तो अपना एम्प ख़राब हो जाएगा या अपने बूफर वूफर उड़ जाएंगे। तो गेन इसकी जो पावर होती है ना, वो हमने कम कर दी है, पहले इसकी ज़्यादा थी। अब कहने का मतलब ये है, बेस है ना जो हल्की आएगी, वोकल तो अपनी उतनी ही रहेगी, पर बेस अपनी कम आएगी भाई, ठीक है। लो जी भाई, पेटी अपनी रख चुकी है। और अब एक बार अन्य प्लेट लाइए, देखो। अब मैं इस चीज़ के लिए कह रहा था, यहाँ की जो लेंथ थी ना, ये भाई कम हो गई है पहले से। पहले 5 इंच थी, अब ये 4 इंच हो गई है। तो हमारी जो ये प्लेट है ना, अभी आएगी नहीं इसमें। दे देखो बड़ी आ गई ना, मुझे पहले ही पता था। अब पता क्या होएगा, नई प्लेट बनेगी इसकी भाई, अन्नी हैं। अरे ऐसे नहीं लगेगी यार। अब हमारा एक फ़ायदा हुआ है ना, तो 2 नुकसान हुए। एक प्लेट का पकड़ी, और दूसरा भाई जैसे हम ये रैक पहले कस देते थे ना, उसमें तो हिलता नहीं था, अब ये हिलेगा। इसका भी एक खर्चा हो गया हमारा, इसका भी खर्चा नहीं, नुकसान हो गया एक। तो इसका कुछ जुगाड़ करेंगे। बाकी इसका एक सोचा है मैंने, यहाँ पे इसके 2 होल है साइड में, इनमें कुछ हो जाएगा, पट्टा तो हो जाएगा सेट। बाकी ये है ना जो प्लेट, या तो इसको लेके जाऊंगा फरीदाबाद, फिर से उनसे बोलूँगा भाई ये 1-1 इंची, मतलब आधे इंची ऊपर नीचे से कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाती है तो बढ़िया है, हमारा भाई 2,500-3 हज़ार का नुकसान बच जाएगा। अगर ये नहीं हुई ना, तो फिर 2,500-3 हज़ार में फिर से बनवानी पड़ेगी। बाकी पेटी अभी नीचे होगी। और यहाँ पे देखो भाई, निशान दिख रहे तुम्हें, ये पहले पेटी आया करती थी भाई यहाँ पे, अब पेटी हो गई यहाँ पे, मतलब 1 इंच कम हो गई है पेटी। और ये सही है भाई, पहले पेटी ना यहाँ की तरफ से उठी रहती थी, तो ये हिलती भी थी। अब ये बिल्कुल ना जम गए इसके चारों पाए। अगर तुम्हें दिख जाए तो देखो, ये रहा एक पाया, ये रहा, और एक पाया भाई ये रहा। चारों पाए अपने बढ़िया रखे है, पहले ऐसे नहीं रखे रहते थे, वो वाले पीछे वाले पाए ना उठे रहते थे, अब ये चारों जम गए। बाकी पेटी अगर ये अब भी ऐसे हिले ढुलेगी ना, तो पाए भाई टूट सकते हैं अब भी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। बाकी पेटी ना थोड़ी पहले जो मस्कुलर लगती थी ना, वो थोड़ी अब कम लग रही है, क्योंकि पहले भाई पेटी की हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी पायों की वजह से। 5 इंची पाए थे ना वो, तो और ऊंची ऊंची सी लग रही थी, तगड़ी लगती थी पहले। अभी थोड़ी 1 इंची डाउन हो गई है, नहीं पहले बड़ी लगती थी ना पेटी कुछ। वैसे इसका भी है, ये जाली नहीं लग रही ना, ये जाली लग रहती है तो वैसे बड़ी बड़ी लगती है। बाकी कमेंट करके बताना भाई ज़रूर कि पायों से ऊंची थी जब ज़्यादा तगड़ी लग रही थी, या वैसे ये पाए तो सुंदर लग रहे हैं नहीं, इनकी बनावट अच्छी है भाई, मेटल के भी है। और ये थोड़ा ना देखो ऐसे थोड़ी गुलाई सी में ना प्यारे लग रहे हैं।
चलो अभी के लिए तो इसको यहीं पे रखते, बाकी मैंने इसकी वो गेन कम कर दी है। अब अंदर बैठ के एक बार नहीं गाना सुनते हैं कि पहले से जो बेस है वो हल्की हुई है या उतनी ही है। बाकी भाई ये कल कार्बन फाइबर की एक आई थी ना रैप, ये कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, मतलब ऐसे लग नहीं रही है भाई। JN1 CR देखो यहाँ से हटने भी लगी है ना, तो ये छुटाऊँगा भाई, अभी कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। खिड़की लगा था भाई, ढंग से लगा। तो भाई आउटपुट है ना जो, उसमें फर्क तो है नहीं, मतलब पहले भाई 8 आवाज पे ना ये जो ये होता है ना, ये हिलता था मेरा सही में, तो अब वो चीज़ नहीं है। वो भाई होगी क्योंकि गेन कम कर दिए, पावर कम कर दिए। तो ये भाई मैंने इसलिए करी है क्योंकि अपनी गाड़ी में ना थोड़ी नीड आ रही है, इसको लिथियम बैंक चाहिए अपने साउंड सिस्टम को, जो कि हम लगा नहीं रहे हैं और मैं सोच भी नहीं रहा उसको लगाने की, तो इसलिए मैंने उसकी गेन कम कर दी है। बाकी अब ये सेफ रहेगा, सेफ चलेगा अपना 15 आवाज तक भी, ठीक है। पहले क्या है भाई 10 से ऊपर अगर ले जा रहे हैं ना, तो भाई इसकी वोल्टेज आ रही थी 9, 8, मतलब पूरा खतरा था पहले। तो अब इसकी गेन कम कर दिया, अब एकदम बढ़िया चल रहा है और क्लियर आवाज़ आ रही है, बेस भी ना मस्त आ रहा है भाई। तो भाई अब 10 आवाज़ पे है, पहले इतनी आवाज़ पे ना सारे शीशे हिला करते थे बहुत तगड़े, अब ना क्लियर बहुत अच्छी बेस आ रही है वैसे। भाई अन्नी सेटअप तगड़ा ही बज रहा अब भी है। अब भाई पता है क्या हो रहा है, जो बेस है ना वो बहुत क्लियर आ रही है बाहर, है ना, एकदम मीठी मीठी जो मस्त आती है ना वो आ रही है। सी से अब भी हिल रहे भाई। बाकी भाई ये जो कार्बन फाइबर हम कल करा के लाए हैं ना, ये भाई छुटा रहे हैं हम। अन्नी छुटा दे वो उधर की वाली, आराम से छुटाई है। आ जाओ भाई, भाई बच्चे बड़े कहते व्लॉग मारने के लिए अब बोल दो सही कुछ, फिर ऐसा भागो दम शर्मा के। पहले कहते हमें भी लोग व्लॉग में, फिर ले लेते हैं, फिर भगते हैं। ये लो भाई, ये पता क्या है, ये अच्छी तो चढ़ जाती है भाई। ये जो इसका मटेरियल है ना खुदरा है, इसमें पकड़ नहीं करती यार। बाकी टेप की ना फिनिशिंग देखो भाई, बढ़िया है एकदम। तुम्हें उस पर लगा के दिखाऊँ एक बार, स्टीयरिंग पे एक बार को, मुझे स्टीयरिंग पे जो हो रखी है ना उससे अच्छी तो यही लग रही है। फिनिशिंग अच्छी है इसमें, ये देखो, है ना, ये नहीं डार्क है थोड़ी, है ना। तो भाई थार हमने धो दिया एकदम बढ़िया, नीट एंड क्लीन। अन्य किस टाइम लगाए थे पत्ती भाई, हम किस टाइम लगा था मैं थार धोने के लिए? 4:20 पे लगा था मैं, और अब भाई 7 बज गए। तो आप इन चीज़ों से लगा सकते हो भाई कि कितना टाइम लगता है इसको वॉश करने में, है नहीं। और जबकि लाइट भग गई थी बीच में, और देखो अभी तो इस पर दाग आ गए, तो कल होएंगे साफ, जब सूख जाएंगे ना तब होएंगे। तो अब देख लो भाई नालो ऐसे कितनी गंदी होती है और कितने देर में फिर धोती है। ये डीप क्लीनिंग है नहीं, एक होती है हल्की हल्की ऊपर से ही धो दो भाई, ये है डीप क्लीनिंग।